रात के 2 बज चुके थे। अहमद अपने कमरे में अकेला बैठा था। बाहर तेज हवा चल रही थी और खिड़की हल्की हल्की खड़क रही थी। मोबाइल स्क्रीन पर एक अजीब सी न्यूज़ वायरल हो रही थी। अगली सुबह अहमद अपनी टीचर सर उस्मान के पास गया। सर, ये जो दुनिया में हो रहा है, क्या ये नॉर्मल है? सर उस्मान ने गहरी सांस ली और धीरे से बोला, अहमद, जो तुम देख रहे हो ये नॉर्मल नहीं है। ये वही वक्त हो सकता है जिसका जिक्र हदीसों में है। अहमद घबरा गया। मतलब दज्जाल? रूम में अचानक सन्नाटा छा गया। दज्जाल का फितना। कुछ हफ्तों में सब कुछ बदल गया। लोग उस लीडर के पीछे दीवाने हो गए। वो लोगों को फ्री पैसा, टेक्नोलॉजी और जन्नत जैसा सिस्टम देने लगा। जो उसकी बात ना माने वो गायब हो जाता। सर उस्मान ने अहमद को बताया, दज्जाल लोगों को धोखा देगा। वो झूठ को सच बनाकर दिखाएगा। अहमद ने पूछा, फिर हम क्या करें? सर ने कहा, सिर्फ ईमान बचाना है। एक रात अहमद ने अपनी गली में अजीब मंजर देखा। लोग एक स्क्रीन के सामने जमा थे। स्क्रीन पर वही लीडर था। उसकी आंखें कुछ अजीब थी, जैसे एक आंख सही काम नहीं कर रही थी। अचानक स्क्रीन फ्लिकर हुई और अहमद को 1 सेकंड के लिए उसका असल चेहरा नजर आया। एक डरावना, अजीब और गैर इंसानी चेहरा। अहमद चीख पड़ा, हक और बातिल। सर उस्मान ने अहमद को चुप कराया। ये वक्त इम्तिहान का है। बहुत लोग गुमराह हो जाएंगे। उन्होंने बताया कि इस वक्त एक रहनुमा उठेगा, इमाम महदी एएस, जो हक को फिर से जिंदा करेंगे। अहमद के दिल में उम्मीद की हल्की सी रोशनी जागी। फाइनल बैटल। दुनिया 2 हिस्सों में तकसीम हो गई। एक तरफ दज्जाल के फॉलोअर्स, दूसरी तरफ सच्चे लोग। जंग का माहौल बन गया। लोग डर के मारे घरों में बंद हो गए। अहमद और सर उस्मान भी चुप कर दुआ कर रहे थे। आसमान से नूर। फिर एक रात अचानक आसमान रोशन हो गया। एक नूर उतर रहा था। सर उस्मान की आंखों में आंसू आ गए। अहमद, वो वक्त आ गया। हजरत ईसा एएस नाजिल हो रहे थे। दज्जाल का खात्मा। जब हजरत ईसा एएस ने दज्जाल का सामना किया तो वो झूठी ताकत, वो जादू सब खत्म हो गया। सच जीत गया। दज्जाल भागता रहा, लेकिन आखिर उसका फितना खत्म हो गया। सुकून का जमाना। दुनिया में फिर से अमन आ गया। जुल्म खत्म हो गया। अहमद ने आसमान की तरफ देखा और कहा, सर, हम बच गए। सर उस्मान मुस्कुराए। जो ईमान पर टिक जाए वो कभी नहीं हारता। ये कहानी सिर्फ हॉरर नहीं, ये एक वार्निंग है। आने वाला वक्त आसान नहीं होगा, लेकिन जो सच पे रहेगा वही कामयाब होगा।